10 पद तक। और वहाँ हाँ सुसमाचार सुनाने लगे। हाँ लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस की बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। हाँ धन्यवाद। हम यहाँ पर देखते हैं, है ना, पौलुस कहाँ पर है? लुस्त्रा में। अब वहां पर वो क्या कर रहा है? 7 पद बताता है, वो वहां पर क्या कर रहा है? सुसमाचार सुना रहा है। सुसमाचार किसके बारे में है? यीशु मसीह के बारे में है। हालेलुया, है ना। और यीशु मसीह के बारे में ही वहां पर वो क्या कर रहा है? पौलुस सुसमाचार सुना रहा है और बताता है कि वहां पर एक मनुष्य बैठा था जो क्या था? पांव से निर्बल था। एक अपाहिज व्यक्ति बैठा हुआ है, एक अपंग व्यक्ति बैठा हुआ है, और बताता है कि वो जन्म से क्या था? लंगड़ा था और कभी भी नहीं चला था। वह पौलुस की बातें करते सुन रहा था। वचन को ध्यान दीजिएगा। वो लंगड़ा व्यक्ति क्या कर रहा था? पौलुस को बातें करते हुए सुन रहा था। सुनो, सुनना जरूरी है। ये लंगड़ा आदमी भी क्या कर रहा है? उस पर टकटकी लगाकर, मतलब पूरा ध्यान देकर सुन रहा है। हम सुनते तो है पर आधा अधूरा सुनते हैं। हमें ध्यान से सुनना है कि क्या बताया जा रहा है। जो सुसमाचार था उस पर वो क्या कर रहा है? मन लगाकर, उसने ध्यान लगाकर क्या कर रहा है? उसको सुन रहा है। और वचन बताता है, जब ये बात पौलुस देखा, है ना, पौलुस ने जब ये देखा कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रहा है ना, और उसे क्या है? चंगा हो जाने का विश्वास। विश्वास कैसे आया जानते हैं? इस लंगड़े आदमी के अंदर में सुसमाचार सुनने से, वचन सुनने से उसके अंदर में ये विश्वास आया कि मैं क्या हो जाऊंगा? चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। याद रखें, इसलिए अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो आपको वचन को सुनना है, सुसमाचार को सुनने की जरूरत है। और यहीं पर हम देखते हैं, और उसके बाद 10 पद में कहता है, और ऊंचे शब्द से कहा। पौलुस ने जब देखा ये व्यक्ति मेरी वचनों को जो मैं बोल रहा हूँ, जो सुसमाचार में बता रहा हूँ, इसको ये क्या कर रहा है? ध्यान से सुन रहा है। तो अब उसने देखा ये चंगा होना चाहता है और इसे विश्वास है कि ये क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। याद रखिए, विश्वास कैसे आया उस लंगड़े आदमी के अंदर में? सुसमाचार, वचन सुनने के द्वारा। हालेलुया। और फिर पौलुस ने जब उससे ऊंचे स्वर से क्या कहा? शब्द से कहा, अपने पांव पर के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। हालेलुया। याद रखिए, ये काम कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा। और विश्वास कैसे आया? सुनने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, हम यहाँ पर इसी बात को देखते हैं। उसने चंगाई पाने का विश्वास था और ये विश्वास वचन को सुनने के द्वारा में आया है, सुसमाचार को सुनने के द्वारा में आया। और पौलुस ने जब उससे कहा अपने पैरों के बल खड़े हो जाओ, वो वचन बताते वो उछल कर क्या हो गया? खड़ा हो गया, है ना, खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। जो कभी नहीं चला था, वचन बताता है, जो जन्म से कभी नहीं चला था, और वो व्यक्ति अब क्या हो गया है? अपने विश्वास करने के द्वारा वो तुरंत उस चंगाई को पा लिया है। पौलुस के सुसमाचार को सुनकर विश्वास के बल पर उस लकवे, है ना, के जीवन के वो पहाड़ क्या हो गई? हिल गए। हालेलुया। उस लंगड़े व्यक्ति का वो पहाड़ था, वो लंगड़ा था, और वो पहाड़ क्या हो गया? विश्वास के द्वारा उसके जीवन से हट गया, वो हिल गया उस स्थान से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनने से ऐसा विश्वास उत्पन्न होता है जो पहाड़ को भी क्या कर सकता है? हिला सकता है। हालेलुया। पहाड़ को भी हिला सकता है, जैसे उस लंगड़े व्यक्ति के साथ में हुआ। यदि आप एक महान, है ना, विश्वासी पुरुष या स्त्री बनना चाहते हैं, एक महान, है ना, विश्वासी बनना चाहते हैं, तो आपको पवित्र शास्त्र, परमेश्वर के वचन को क्या करना है? अध्ययन करना है। और उस पर क्या करना है? अध्ययन भी करना है। और साथ ही जब वचन बताया जाता है, उपदेश सुनाया जाता है, सुसमाचार सुनाया जाता है, तो उसको क्या करना है? सुनना भी है।
ये इन दोनों के द्वारा आपका विश्वास आता है। पहला अध्ययन करने से, दूसरा सुनने से। ये दोनों जरूरी है, याद रखें। दूसरी